ओ फ्रेंड्स देखिए ये सोल्डरिंग आयरन इस सोल्डरिंग वायर को कितने आराम से मेल्ट कर दे रहा है। बिल्कुल मजा आ रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल इजीली एकदम मेल्ट कर दे रहा है। इस सोल्डरिंग आयरन को यूज करने में ऐसा फील आ रहा है कि मैं 60 वाट वाला सोल्डरिंग आयरन यूज कर रहा हूँ। बिल्कुल मक्खन की तरह मेल्ट कर दे रहा है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसे बनाने में आपका एक भी रुपया खर्चा नहीं होने वाला। घर के टूटे फूटे सामानों में से ये आराम से बन जाएगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इसका यूज बिजली जाने के बाद भी कर सकते हो। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि इस वायर में कितने आराम से और कितने अच्छे तरीके से सोल्डिंग कर दे रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इसे बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक ऑयल कंटेनर की शीट की। इसे मैं कट कर लिया और इसके डायमेंशन से 8.5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, जो कि आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स अगर आपको ऑयल कंटेनर का शीट ना मिले तो आप किसी दूसरे टिन कनस्तर का भी यूज कर सकते हो। और इस शीट को मैं इस स्क्रू ड्राइवर के ऊपर कुछ इस टाइप से रख के एक गोल पाइप बना दूंगा फ्रेंड्स। और अगर आपको बना बनाया हुआ गोल पाइप मिल जाए तो आपको फिर इतना झंझट करने का जरूरत भी नहीं है। तो मैं फटाफट से इसे ठोक पीट के एक सिलेंड्रिकल शेप दे दिया, जो कि आप देख सकते हो बिल्कुल सीधा बना है फ्रेंड्स। लेकिन अगर आपको कहीं गोल पाइप मिल जाए तो आप उसी का यूज करना, वो ज्यादा सही रहेगा। और अब मैं यहाँ ले रहा हूँ एक ब्रास बोल्ट। पता नहीं फ्रेंड्स ये नट है या बोल्ट, बहुत कंफ्यूजन है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। खैर ये जो भी है, इसका जो ये हेड दिख रहा है फ्रेंड्स, इसे हमें कट कर देना और दोनों में से किसी भी एक साइड को रब करके बिल्कुल साफ कर देना। चलिए फ्रेंड्स मैं करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ से हैंड सॉ की मदद से अच्छे से कट कर देना हूँ। जरूरी नहीं फ्रेंड्स आपके पास मशीन हो तो ही कट होगा। हाँ थोड़ा मेहनत तो लगेगा लेकिन ये कट जरूर जाएगा। तो इसके हेड को कट करने के बाद फ्रेंड्स इसके किसी भी एक साइड को जो फाइल या फिर सैंड पेपर की मदद से कुछ इस टाइप से रब करके बिल्कुल शार्प कर देना है। लेकिन इसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको इस जुगाड़ से इसे घिस करके दिखाता हूं। और फ्रेंड्स मैं सोच रहा हूँ कि इस मशीन को एक प्रॉपर बॉडी के साथ बनाया जाए। तो अगर आपको भी उसका वीडियो देखना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो मिस ना हो। तो अब फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये कितना ज्यादा शार्प हो चुका है और हमें बारीक जगहों पे सोल्डरिंग करने के लिए इसी बीट की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और ये जो फाइबर स्लिप का पीस देख रहे हो फ्रेंड्स, इसे मैं इस बीट के ऊपर अच्छे से चढ़ा दूंगा। और फ्रेंड्स आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो फाइबर स्लिप है ये इससे बहुत ज्यादा लूज भी ना हो और बहुत ज्यादा टाइट भी ना हो। ये बिल्कुल फिट आना चाहिए, नहीं तो ये सही से काम नहीं करेगा। इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी नाइक्रोम वायर की, जो कि आपको किसी भी पुराने वाटर हीटर वगैरह से मिल ही जाएंगे। और फ्रेंड्स इसे हमें कट करना है लगभग 9 सेंटीमीटर। आप इसे अपने पावर सप्लाई या फिर बैटरी से एक बार चला के चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसे अपने अकॉर्डिंग कट कर लीजिएगा। जरूरी नहीं आपको 9 सेंटीमीटर ही कट करना है। उसके बाद हमें कट किए हुए नाइक्रोम वायर को इस बीट के ऊपर बिल्कुल टाइटली लपेट देना है फ्रेंड्स। इसे अच्छे से आपको टाइटली लपेटना है, नहीं तो ये बीट को अच्छे से हीट नहीं कर पाएगा। और फ्रेंड्स आपको वायर लपेटते टाइम एक बात का ध्यान रखना है कि वायर्स आपस में टच ना हो। इसके बाद फ्रेंड्स आपको अच्छे क्वालिटी के कॉपर वायर्स लेना है, जो कि अच्छा खासा लोड ले सके। और इस वायर को मैं नाइक्रोम वायर के एक टर्मिनल पे अच्छे से कनेक्ट कर दूंगा। और फ्रेंड्स इसे साथ ही साथ में प्लायर की मदद से भी बिल्कुल मजबूती से टाइट कर दूंगा। और फ्रेंड्स सेम इसी प्रोसेस से मैं दूसरे एंड में भी वायर को अच्छे से टाइट कर दूंगा और साथ ही साथ में फाइबर स्लिप भी चढ़ा दूंगा, ताकि जब हमारा एलिमेंट हीट हो तो वायर की कोटिंग पिघल के आपस में शॉर्ट ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स मैं एक और वायर को इस पे कनेक्ट कर दिया और साथ ही साथ में दोनों वायर्स में फाइबर स्लिप भी अच्छे से चढ़ा दिया। इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी एमसील की, जो कि मैं यहाँ पहले से मिक्स कर लिया और ये मेरे हाथ में काफी बुरी तरह से चिपक गया है। एमसील को मैं इस एलिमेंट में अच्छे से लगा दूंगा फ्रेंड्स, और लगाने के बाद मैं इसे इस पाइप के अंदर में डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स एक दिन तक सूखने के बाद ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है। और फ्रेंड्स मेरे से रहा नहीं गया था, तो मैं इस एलिमेंट को हीट करके देख लिया था और ये काफी अच्छे से सोल्डर वायर को मेल्ट कर दे रहा था। देख सकते हो फ्रेंड्स इसमें लगा हुआ भी है सोल्डर। तो अब बनाना है हमें इसका हैंडल, जिसके लिए मैं यहाँ 1/2 इंच का यूपीवीसी पाइप ले लिया हूँ और इसे अपने हाथ के अकॉर्डिंग कट भी कर लिया हूँ। तो अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम आ चुका है। ये जो एलिमेंट है फ्रेंड्स ये इसमें काफी ज्यादा लूज आ रहा है, आप देख सकते हो। तो इसके लिए मैं यहाँ कट कर लिया हूँ पीवीसी शीट से एक वाशर, और इस वाशर को मैं इस पाइप के ऊपर के साइड में इंस्टेंट ग्लू की मदद से अच्छे से चिपका दूंगा। तो सिंपली मैं यहाँ इंस्टेंट ग्लू लगा लिया हूँ और इस वाशर को इस पे मिला के ऊपर के साइड में अच्छे से लगा के प्रेस कर दूंगा। तो अब मैं लिया हूँ 2 अच्छे क्वालिटी के वायर्स और मैं इसमें लगा दे रहा हूँ 2 फाइबर स्लीव, और साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं इसे पाइप के अंदर के साइड से बाहर निकाल लिया। इसके बाद फ्रेंड्स हमें एलिमेंट के दोनों वायर्स को इन दोनों वायर से कनेक्ट कर देना। तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, किसी को भी आप किधर से भी लगा सकते हो। तो सिंपली मैं इन दोनों वायर्स को कुछ इस टाइप से मोड़ दूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स बचे हुए 2 वायर जो रहेंगे उसे भी आपस में मिला के मोड़ दूंगा और मैं ऊपर से फिर फाइबर स्लिप को चढ़ा दूंगा। मैं यहाँ कोई सोल्डर का यूज नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो इन दोनों जॉइंट्स में सोल्डरिंग भी कर सकते हो, उससे आपका जॉइंट और भी ज्यादा मजबूती से लगेगा। तो फ्रेंड्स दोनों वायर्स को आपस में कनेक्ट करने के बाद एलिमेंट को मैं इस हैंडल में इस टाइप से रख के इंस्टेंट ग्लू की मदद से अच्छे से चिपका दूंगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं इसके एलिमेंट को बनाने के लिए टिन कनस्तर के शीट का यूज किया, जो कि काफी हल्का होता है, जिसकी वजह से जो इसका हीट पाइप तक नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से हमारा पाइप मेल्ट नहीं होगा और एलिमेंट भी टाइटली फिक्स रहेगा। तो अब मैं यहाँ एक और वाशर कट कर लिया और इस वाशर के बीच में से मैं इस वायर को निकाल लूंगा। तो पूरे वायर को इस वाशर में से निकालने के बाद फ्रेंड्स हैंडल के पीछे वाले साइड में जो है मैं इसे इस टाइप से रखूंगा और इंस्टेंट ग्लू
की मदद से इसे भी मजबूती से चिपका दूंगा। और फ्रेंड्स वायर इस हैंडल में से बाहर के साइड में ना निकले, इसके लिए मैं इस वायर को कुछ इस टाइप से पकड़ के इसे भी इंस्टेंट ग्लू की मदद से टाइटली फिक्स कर दूंगा। तो फाइनली फ्रेंड्स अब हमारा सोल्डरिंग आयरन बनके बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं कराऊंगा आपको इसका टेस्टिंग। तो पहले आप इसका लुक देखो, ये देखने में कितना मस्त लग रहा है। और इस आयरन का एक और खासियत है कि इसमें मुझे किसी भी चीज को खरीद के नहीं लाना पड़ा सिवाय ब्रास नट बोल्ट। तो अब मैं सोल्डरिंग आयरन को चलाने के लिए अपने वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देता हूँ। ये पावर सप्लाई मैं खुद ही घर पे बनाया हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा। तो अब फ्रेंड्स ऊपर में एक टाइमर चल रहा है और देखता हूँ फ्रेंड्स कि ये कितने देर में जो सोल्डर वायर को मेल्ट कर पाता है। हीट होना तो स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा हीट हो चुका है इतने कम टाइम पे। तो अब हम वेट करते हैं इसके अच्छे से हीट होने तक का। अगर आपके पास ये पावर सप्लाई नहीं है तो आप इसके जगह किसी 12 वोल्ट की बैटरी का भी यूज कर सकते हो, उससे भी ये काफी अच्छे से वर्क करेगा। और अगर आप इस पावर सप्लाई को बनाना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे जाके देख के इसे बना सकते हो, काफी इजीली बन जाएगा फ्रेंड्स। और ये काफी ज्यादा पावरफुल पावर सप्लाई है। और अगर आप भी मेरे तरह इस तरह छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाते रहो तो फिर तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना अधूरे हो आप। फिलहाल फ्रेंड्स 1 मिनट से ज्यादा हो चुका है लेकिन अभी भी ये बहुत अच्छे से हीट नहीं हुआ है सोल्डर वायर को मेल्ट करने लायक। तो थोड़ा देर और वेट करते हैं और फिर देखते हैं पिघलता है या फिर नहीं। अभी तो ये नहीं मेल्ट कर पा रहा है फ्रेंड्स। देखिए वीडियो में मैं कोई भी कट नहीं लगाया हूँ फ्रेंड्स, ये पूरा वीडियो जो है 100% रियल है। लेकिन हाँ मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट जरूर किया और फ्रेंड्स साथ ही साथ मैं टाइमर को भी फास्ट कर दिया हूँ ताकि हमारा वीडियो जो है वो ज्यादा लंबा ना हो और आप इसे देखते देखते बोर ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स 1 मिनट 43 सेकंड्स में जो ये बिल्कुल अच्छे से हीट हो चुका है और ये वायर को अब काफी अच्छे से मेल्ट कर दे रहा है। देखिए आपके सामने बिल्कुल लाइव है। तो मैं थोड़ा बिट पे फोकस कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये जो सोल्डर वायर को कितने आसानी से मेल्ट कर दे रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है फ्रेंड्स इसमें मेल्ट करने में। बिल्कुल 60 वाट का सोल्डरिंग आयरन जैसा वर्क कर रहा है। तो ये सोल्डरिंग आयरन तो हमारा बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है फ्रेंड्स, देख सकते हो बहुत ही मजा आ रहा है इसमें मेल्ट करने में। तो चलिए फ्रेंड्स अब इससे कुछ सोल्डरिंग या फिर डिसोल्डरिंग करके देखता हूँ। तो ये है मेरे पास एक लिथियम आयन बैटरी और इस बैटरी में से इस वायर को मैं डिसोल्डरिंग करके देखता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये काफी इजीली जो है इस वायर को भी डिसोल्डरिंग कर दे रहा है। देख सकते हो आप ये जो वायर है ये बैटरी में से अलग हो चुका है और ये काफी अच्छा वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास और भी इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोस पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।